हेलो प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही फेमस स्नैक्स वेज नूडल स्प्रिंग रोल की रेसिपी। ये काफ़ी अभी वायरल है। ये रेसिपी ख़ास तौर पे रमज़ान के इफ्तार के लिए काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो मैंने भी सोचा चले आप लोगों के साथ भी मैं भी शेयर कर लेती हूँ। तो अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बाजारों वाली स्प्रिंग रोल की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे नूडल्स को बॉईल करने के लिए एक पॉट में लगभग 2 जग पानी डाल दिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और ढक्कन लगाकर बॉईल आने तक हम इसे पका लेंगे। तो पानी में बॉईल आ चुका है, तो चलिए अब इसमें नूडल्स को ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, ये पतले वाले नूडल्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पतला या मोटा किसी भी नूडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नूडल्स वही है जिससे चाउमीन बनाए जाते हैं। तो ढक्कन लगाकर बस इसे हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। 1 से 2 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, ये 1 से 2 मिनट के बाद ये कुक हो चुका है। हम इसे हाथ से तोड़ के देख लेते हैं। तो ये कुक हो चुका है। तो चलिए अब हम इस गैस को ऑफ कर लेंगे और यहाँ पे हम स्ट्रेनर का यूज़ करते हुए इसे पानी से निकाल लेंगे। इसे अच्छी तरह से यहाँ पे आप इसके पानी निकाल लें और इसे हम एक बर्तन में डाल देंगे। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये एक दूसरे से ना चिपके, तो यहाँ पे हम थोड़े से रिफाइंड ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे और गर्मा गर्म में ही हाथों से हम ऑयल को नूडल्स में मिला देंगे, जिससे कि ये होगा कि आप इसे काफ़ी देर बाद भी अगर बनाएंगे तो ये नूडल्स एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे। तो चलिए अब हम इसकी स्टफिंग के लिए हम कुछ वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। तो हमें वेजिटेबल्स को जूलियन शेप में काटना है। स्प्रिंग रोल में वेजिटेबल्स को जूलियन शेप में ही काट कर डाला जाता है, यानी लंबे लंबे आकार में। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे बंद गोभी को लंबे लंबे शेप में काट लिया है। तो बस सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे वेजिटेबल्स को जूलियन शेप में काटना है। तो बंद गोभी कट चुका है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद हम एक मीडियम आकार के शिमला मिर्च को भी हम जूलियन शेप में काट लेंगे। आप देख सकते हो शिमला मिर्च को भी हमने जूलियन शेप में काट रखा है। तो चलिए अब हम इसे भी एक प्लेट में हटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कैरोट यानी कि गाजर को भी जूलियन शेप में काट लेंगे। तो हमने यहाँ पे गाजर को भी जूलियन शेप दे दिया है। तो चलिए हम इसे भी एक प्लेट में हटा लेते हैं। और गाजर के बाद यहाँ पे हम स्प्रिंग ओनियन की कटिंग करेंगे। तो स्प्रिंग ओनियन के नीचे वाले जो छोटे छोटे प्याज होते हैं, इसे भी हम जूलियन शेप में काट लेंगे। और स्प्रिंग पत्ते जो हरे वाले पत्ते हैं, उसको हम बारीक बारीक सा काट लेंगे। तो चलिए अब हम स्प्रिंग ओनियन के पत्ते को बारीक बारीक सा काट लेते हैं। तो ये कट चुका है। तो अब यहाँ पे हम स्प्रिंग रोल को चिपकाने के लिए हम मैदे की स्लरी तैयार करेंगे। तो स्लरी बनाने के लिए हमने एक बाउल में 2 चम्मच मैदा डाल दिया है और इसे हम गर्मा गर्म पानी से हम तैयार करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इसे लेई भी बोला जाता है। तो इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर ले, इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतला। तो चलिए अब हम स्प्रिंग रोल की स्टफिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने गैस पे डाल दिया पैन। इसमें डाल देंगे हम 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक के टुकड़े, 4 से 5 लहसुन को बारीक बारीक सा काट लें या फिर आप इसे दरदरा कूट लें। और अब यहाँ पे हम इसमें शामिल कर लेंगे कटे हुए वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि गैस का फ्लेम आप हाई रखें। तो यहाँ पे हम कटे हुए गाजर, कटे हुए शिमला मिर्च, ये 3 वेजिटेबल्स आपको स्प्रिंग रोल बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ये 3 वेजिटेबल्स आप ज़रूर शामिल करें। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली गोल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून सिरका यानी कि विनेगर और 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम ब्लैक सोया सॉस डाल देंगे। और थोड़े से यहाँ पे हम चिली फ्लेक्स शामिल कर लेंगे। इस तरह से आप डाल लें और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे हम बस इसे 1 से 2 मिनट तक हमें पकाना है। हमें इस वेजिटेबल्स को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी है।
तो आप जब भी चाइनीज डिश कोई सा भी बनाए तो आप गैस का फ्लेम हाई रखते हुए बनाएं। तो 1 से 2 मिनट के बाद वेजिटेबल्स कुक हो गया है, तो यहाँ पे हम बॉयल किए हुए नूडल्स को ऐड कर लेंगे। सारे के सारे नूडल्स यहाँ पे हम डाल देंगे और यहाँ पे हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम चॉप स्टिक का इस्तेमाल करेंगे इसे मिलाने के लिए और यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप और यहाँ पे भी हम चॉप स्टिक का इस्तेमाल करते हुए सारी चीज़ों को नूडल्स में वेजिटेबल्स में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में हम डालेंगे कटे हुए स्प्रिंग ओनियन के पत्ते और यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दे। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम रोल बनाने के लिए शीट ले लेते हैं, रोल शीट। तो ये रोल शीट हमने पहले से बनाकर फ्रीज में डाला हुआ था, यानी हमने इसे स्टोर करके रखा हुआ। इस तरह से हम जिप लॉक वाले पॉली में डालकर हमने इसे फ्रीज में डाला हुआ है। अगर आपको स्प्रिंग रोल शीट बनाने की रेसिपी चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। हमारे चैनल पे पहले से ये रोल शीट बनाने की रेसिपी डाली हुई है। तो इसको बनाने के लिए हम इसे पहले ओवन में 30 सेकेंड के लिए गर्म कर लेंगे जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप बॉइल्ड पानी के ऊपर छन्ने वाले बर्तन रख लें और ऊपर से ढक के 1 से 2 मिनट में आप इसे गर्म कर लें। तो हमने यहाँ पे एक रोल शीट ले लिया है और इसके 2 किनारों पे हमने जो मैदे की स्लरी तैयार कर रखी थी उसे हम लगा लेंगे 2 किनारों पे और इस तरह से दोनों किनारों से अच्छी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, यानी कि चिपका लेंगे और इस तरह से बहुत ही केयरफुली हमें इसे फोल्ड करना है। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से आप फोल्ड करें और लास्ट वाले भाग में हम तैयार किए गए स्लरी लगा लेंगे, यानी कि मैदे के घोल को हम लगा लेंगे जिससे कि ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से चिपक गए हैं, तो है ना ये बिल्कुल परफेक्ट रोल शीट। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे कितनी ट्रांसपेरेंट रोल शीट बनाया है। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से ये रोल शीट की रेसिपी ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे गैस पे पैन डाल दिया गर्म होने के लिए और इसमें हम लगभग 400 ml रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और अच्छे से गर्म होने के बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे वेज स्प्रिंग रोल को डीप फ्राई करने के लिए। यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम मीडियम से हाई रखना है। लो फ्लेम पे आप बिल्कुल भी स्प्रिंग रोल फ्राई ना करें, नहीं तो ये एक दूसरे से खुलने लगेंगे। तो नीचे के भाग जब हल्का गोल्डन कलर का हो यानी सुनहरा कलर का हो जाए तब आप ऊपर नीचे करते हुए आप इसे डीप फ्राई कर लें। तो ये जब डीप फ्राई हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, ये क्रंची होने लगेगा। तो आप खुद पहचान जाएंगे कि ये डीप फ्राई हो चुका है और स्ट्रेनर का यूज़ करते हुए एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। तो लीजिए हमने सारे के सारे स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे कट करके आपको दिखा देते हैं। तो हमें स्प्रिंग रोल को हल्का तिरछा कट करना है। तो लीजिए है ना बिल्कुल परफेक्ट और डिलीशियस। तो आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आ जाए और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कटिंग करने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला और किसी भी चटनी के साथ आप इंजॉय करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद।